Polash, Beauty amonosperma, है ना? It is also known as a flame of the forest. बिकॉज आप फॉरेस्ट में जाओगे, इसकी जो फ्लावरिंग होती है ना बिल्कुल रेड कलर की, दूर से ही आपको लगेगा कि जैसे कोई फायर वहाँ पे आपको फायर जैसे दिखेगी. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट. फ्लाश भी बोलते हैं, हाँ, ब्यूटी एमोनोस्पर्मा हार्ट भी बोलते हैं इसे. ओके, तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स. जामुन है, अंग्रेजिया है. ओके, चलो आगे. पगमा किसको बोलेंगे? लाइन का हो गया जैसे, और काऊ जैसे जिनके हार्ड होते हैं ना उसको बोलेंगे हुक मार्क. ओके, पग मार्क जिसके सॉफ्ट पंजे होते हैं जैसे बिग कैट्स हो गए तो उसको बोलेंगे पग मार्क. तो ये सारे हुक मार्क हैं. हमें नहीं पता होगा लेकिन बर्ड्स जो होती है चाहे जो एनिमल होता है उनको हमसे ज़्यादा ये सब चीज़ें भी पता होता है कि किस में ज़्यादा न्यूट्रिशन है. ओके, तो जैसे यहाँ पे मान लो वीट होगा चाहे राइस होगा और ग्रेन, अगर मिलेट्स में जो भी मिलेट्स लगाओ मिलेट्स में आ जाए तो सबसे पहले बर्ड्स मिलेट्स यूज करती है. कोई सा भी मिलेट्स हो, आफ्टर दैट आपका वो वीट और राइस यूज करेगा. ये है वाइल्ड बोर्ड का, ये वाला वहाँ पे हम जब देखेंगे तो वी शेप में, बाकी देखोगे तो वी शेप में आगे सही में देखना. ये डबल लाइन में. ये वाइल्ड बोर्ड जंगली सुअर जिसे बोलते हैं. तो ऐसे आप बुक मार्क देख के भी आइडेंटिफाई करोगे कि कौन कौन सा एनिमल है. फोटो भी ले रहे हैं. काउंटिंग पग मार्क से भी करते हैं. तो पग मार्क से काउंटिंग में आप क्या देखते हो उसमें कि क्या डिफरेंस है दोनों के पग मार्क में? दोनों में अलग, हाँ, दोनों. जैसे अगर बिग कैट्स के है ना कभी नेल नहीं आएगा उसके अंदर. अच्छा. अगर आप डॉग का देखोगे तो उसके अंदर नेल भी आता है. ऑलमोस्ट सेम ही रहता है साइज और उसका जो पैटर्न है, बट मेल्स के भी. सपोज यहाँ पर डॉग्स हैं, उसके साइज पे डिपेंड. डॉग्स तो नहीं है, मैं बाहर से आ जाते हैं. बात कर रही हूँ तो उसके पग मार्क से आपने कहा कि ये इतना तो काउंटिंग कैसे करेंगे? काउंटिंग के लिए कैमरा ट्रैपिंग होती है और एनिमल का काउंटिंग नहीं हुआ है, इसके से हम काउंट करते हैं नंबर्स नहीं. ये सामने आपका ओपनशिया, एंड दिस ओपनशिया इज आल्सो यूज्ड बाय मेनी बर्ड्स, है ना. ओपनशिया या कैक्टस बोलते हैं इसे, है ना. अब इसमें देखो कांटे हैं बट बीच बीच में होल जैसे भी दिख रहे हैं ना, स्पेस बना हुआ. अब इसमें बर्ड्स क्या करती है, स्मॉल बर्ड्स दे मेक देयर नेस्ट इनसाइड दिस होल्स सो दैट दे कैन प्रिवेंट फ्रॉम प्रीडेटर, है ना. तो उसके छोटी छोटी बर्ड्स के बहुत सारे प्रीडेटर होते हैं. हाँ, ये होल दिख रहा है, दिख तो रहा है इसको. इसका गूगल पे नाम आ रहा है चीज़ें है ना, जैसे मिलेट्स है, चाहे तो मैंने बोला कि बर्ड्स है, इंडियन हेयर है, पिकॉक है, सब उन्हीं के लिए है मैम. सब वही यूज़ करते हैं. बस हम सीड कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से अगेन उसको ग्रो कराने के लिए. बाकी वही खाते हैं. बाकी जैसे इंडियन हेयर के लिए ये भी देखो, ये ग्रास है, दिस इज स्पोरोबोलस ग्रास. ये सारी स्पोरोबोलस है ऐसे. इसमें हाँ ये दोनों वही है. ठीक है, ये राइपन है, ये इनिशियल स्टेज है. स्पोरोबोलस, सो दीज ग्रेन इज फीडेड बाय स्पोरोबोलस, सॉरी ये क्या नाम है, इंडियन हेयर, है ना. सो इफ यू हैव अ गुड vegetation of these grasses sporobolus, that means you have a good population of Indian hair. तो इंडियन हेयर को अगर आप रखना चाहोगे तो उसके लिए इस तरह की ग्रासेस है. और ये कैसे पता चला कि इंडियन हेयर इसी को फीड करता होगा? इतनी सारी ग्रासेस है और किसी को क्यों नहीं फीड करता होगा? क्या है, यू नो इंडियन हेयर क्या होता है? क्या होता है हेयर? हेयर तो जानते हो ना. रैबिट तो अलग हो गया है ना. रैबिट जो था वही रैबिट जैसा ही होता है, वो खरगोश बोलते हैं उसे, ब्राउन कलर का होता है. रैबिट जो होता है व्हाइट कलर का, चाहे व्हाइट एंड ब्लैक है, वो ऑस्ट्रेलिया की स्पीसीज है. जो इंडियन हेयर है वो इंडिया की है. ओके, सो इंडियन हेयर के लिए अगर रखना है तो ये तरह की ग्रासेस. और कैसे पता चलेगा? सो जैसे आप नील गाय का एक्सक्रीटा देखिए, वैसे ही आप देखोगे अगर इसके एक्सक्रीटा को जब उसको क्रश करोगे देन यू विल फाइंड दिस ग्रेन्स, क्योंकि वो होता है कैप्रोफेगस. इंडियन हेयर जो है वो एक बार इसको खाएगा, हाफ डाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट करेगा, अगेन जब उसको भूख लगती है तो फिर से वो अपने एक्सक्रीटा को खाता है, तब फुल्ली डाइजेस्ट करता है. ओके, तो हाफ डाइजेस्टेड में देखोगे आपको इसकी ग्रेन दिखेगी. क्या लगा हुआ है कलर है.
इस बार जो फ्लड आया था उसके बाद आपने ये जो फैली हुई चेक किया तो इसका मतलब काफी टाइम तो उसको चल रहा है कि कितने प्लांट्स लगा दिए थे ट्रैप है ये सब सारी। अभी तो मुझे लगता है इन सबसे बचाने के लिए होती है। आफ्टर दैट जब जैसे इसमें जैसे वो मरुआ में आ गई फ्रूटिंग तो उसको ओपन कर दिया। तो स्टार्टिंग ग्रो कराने के लिए थोड़ी सी हाँ फेंसिंग करनी पड़ती है। ये बीन्स है, ये नीचे जो लगा ना बीन्स तो आपको दिखेगा टूथपेस्ट। एंड दिस ट्री इज होस्ट प्लांट ऑफ स्मॉल सैल्मन अरब बटरफ्लाई। पीछे दिखी थी, दिखेगी तो मैं फिर दिखाऊंगी। स्मॉल सैल्मन का ये होस्ट प्लांट है एंड इट हैज़ ऑल्सो मेडिसिनल प्रॉपर्टी। इफ़ यू डायरेक्टली इट्स लीफ और इसके ट्विग से अगर ब्रश करते हो देन इट्स रिलीफ फ्रॉम अ टूथ प्रॉब्लम, है ना। और इसलिए टूथपेस्ट बना है, टूथ प्रॉब्लम के लिए यूज होता है और इससे मेडिसिन भी बनाई जाती है टूथ के लिए। फ्रूट है दैट मीन्स वी आर एंटरिंग फ्रूट ऑर्चर्ड एरिया, है ना, नाम से ही सजेस्ट बेल करता नहीं है। है बच्चों, ये बेल नहीं है। बेल नहीं है। तो यहाँ पे आपको फ्रूट्स मिलेंगे। इसका फ्रूट खाने में ना खट्टा खट्टा लगता है ना। ये क्या मैम कैथा टाइप का कैथा ही है ना। मैम, हाँ कैथा ही है। इट इज मोस्टली फाउंड इन यूपी एंड एमपी एरिया, है ना कैथा। और ये भी आपका अभी अंदर में दिखाया था आपको वो एलिफेंट एप्पल जो बताया था, ठीक है। एलिफेंट एप्पल और कैथा कॉमनली नोन एज कैथा। एलिफेंट एप्पल क्यों बोलते होंगे इसे? एलिफेंट मोस्टली ईट करता होगा। एलिफेंट का फेवरेट फ्रूट है। और यहाँ पे एनिमल और इंसेक्ट इंटरेक्शन देखेंगे कैसे हेल्प करता है फॉरेस्ट में आपको। यहाँ पे वी ओनली क्रिएट हैबिटेट, है ना, घर बनाया, सारे एनिमल आके रहने लगे, वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म भी खुद देखा और कुछ कैसे दूसरे को हेल्प करते हैं वो भी देखोगे। सो इट्स जस्ट लाइक अ वुड एप्पल। वुड एप्पल तो देखा, बेल सबने देखा होगा, वैसा ही ये हार्ड होता है बट बेल जो होता है मीठा होता है, ये आपका खट्टा होता है। एलिफेंट क्या करता है? एलिफेंट टेक दिस होल हार्ड फ्रूट, है ना, एंड दे एक्सक्रीट होल हॉलो फ्रूट। सो व्हाट दे डू, पूरा फ्रूट लिया, हॉलो फ्रूट को वो एक्सक्रीट, पूरा राउंड सा हॉलो, लेकिन अंदर से पूरा पल्प नहीं होगा। तो क्या किया उसने, मैंने बोला कि एनिमल और कवरिंग हटा दिया मैम ताकि छोटे कवर तो है, पूरा कवर है। दे एक्सक्रीट होल हॉलो फ्रूट। एलिफेंट मतलब जब ये इनटेक करेगा। So they take a food from this fruit and when they excrete they create a habitat for a thousands of insects, है ना। जैसे ही वो हॉलो बाहर आपको रहेगा देन उसमें अंदर से खाली है तो बहुत सारे इंसेक्ट्स उसमें आके अपना घर बनाने लगते हैं, है ना। तो देखो खुद खाया भी है, दूसरे के लिए घर भी बना दिया। और ये पहले ही बताया था कि इट्स अ होस्ट प्लांट ऑफ लाइम बटरफ्लाई। एलिफेंट एप्पल चाहे क्या था, होलो कैसे एक्सक्रीट करते हैं? उसके इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, है ना, जो कि जहाँ से ये अटैच होता है ना ट्विग, वहाँ से पूरा पल्प निकाल लेता है। उसके बाद वो हॉलो अंदर से पल्प ले लिया तो फिर बाहर आउटर कवरिंग वैसे ही एक्सक्रीट करता है। एंड एलिफेंट इज ऑल्सो नोन एज अ गुड गार्डनर। एलिफेंट अगर इस रास्ते से गुजर जाए ना, दैट मीन्स उसके पीछे पीछे एक अच्छा फॉरेस्ट क्रिएट हो जाता है। सो इट्स ऑल्सो होम फॉर अ मेनी आपको वो पॉलिनेटर। सो अगर आपके पास जितना फॉरेस्ट है दैट मीन्स आपके पास उतने ही पॉलिनेटर होंगे, और पॉलिनेटर है दैट मीन्स आपको खाना मिल रहा है। पॉलिनेटर जैसे हनी बीज हो गया, बटरफ्लाई हो गया, है ना, तो आपके पास जितना फ्लावर होगा उतने ही पॉलिनेटर को भी कंजर्व कर पाओगे। ये कौन सा प्लांट है मैम? ये तो वही टूथ माउथ है। अगेन देखो पूरे रास्ते नेक्स्ट वीक आपको कहीं नहीं दिखी होगी, और देखो यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे देखो कितने सारे रास्ते हैं, बहुत सारे। अभी फ्रूट ये देखो सालमन भी जा रही है, देखो इसमें ब्राउन है ना, ब्राउन कलर का, देखो उधर बिग साइज में भी है, स्मॉल भी है, चीकू है ना, ये चीकू है। So these fruit हमारी एंट्री में होंगी। When we grow this fruit orchard, that means that fruit orchard attracts so many fruit eating birds, है ना। फ्रूट ईटिंग बर्ड्स जैसे अभी बुलबुल बताया था आपको। और क्या होती है फ्रूट खाने वाली बर्ड्स, बताओ जरा। पैरट भी खाती है। पैरट। सो इन इंडिया देयर इज नो पैरट,
नहीं है, देखा पहले मैम होते तो लोग देखा ना, सबने देखा होगा, देखा, बट इंडिया में वोली पैरेट होता ही नहीं है। ग्रीन कलर का जो होता है रेड बिक, उसमें भी 3-4 तरह की होती है, प्लम हेडेड होती है, रोज रिंग होती है, दैट मीन्स पैराकीट। पैरट देखोगे तो कलरफुल होती है, सर्च करना कभी नेट पे, कलरफुल वाली पैरट होती है। जो इंडिया में है दैट मीन्स पैराकीट, है ना। तो हमारे आसपास रोज रिंग पैराकीट्स दिखती है, प्लम हेडेड पैराकीट दिखती है। ओके, सो पैराकीट्स आल्सो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स। और एक और बर्ड्स बताऊंगी, ग्रीन पिजन, यू नो येलो फुटेड ग्रीन पिजन। देखा ग्रीन पिजन किसी ने? नो यू कैन मैम। मोस्टली सी वो रॉक पिजन और ग्रे पिजन देखते हैं, है ना। वाइट भी दिख जाती है। हाँ, वाइट भी दिखते हैं, और वो आपका इंडिया का है ही नहीं। जो आपका इंडिया का है दैट मीन्स येलो फुटेड ग्रीन पिजन, और वो आपका नेटिव बर्ड है दिल्ली का, और स्टेट बर्ड है महाराष्ट्र का, जिसको हमने देखा ही नहीं। क्यों? हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज ग्रे पिजन जो है, और यू नेवर नो कि दैट ग्रे पिजन ऑल्सो क्रिएट अ सम डिजीज। आपके घर के आसपास बालकनी में आके बैठता है ना, एंड दे ऑल्सो एक्सक्रीट, एंड फ्रॉम देयर एक्सक्रीटा देर आर सम गैस रिलीज्ड, है ना, और वो गैस से आपको रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर होती है। तो आप ये भी नहीं जान रहे कि उसकी वजह से आपको बीमारी भी हो रही है, और फिर भी आप उसी के पॉपुलेशन को बढ़ाते जाओगे। कैसे बढ़ा रहे हैं उसके पॉपुलेशन को? बिकॉज देयर इज अ सम मीथ ना कि अगर इफ़ यू फीड अ पिजन देन यू गो इन अ हेवन, है ना। दैट्स वाई एवरी रेड लाइट, हर घर की बालकनी में देखोगे लोग दाने डालते हैं। और जो भी एनिमल है, चाहे बर्ड्स है, दे हैव ओनली 2 वर्क, दे कैन सर्च देयर हैबिटेट एंड दे कैन सर्च देयर फूड। जहाँ भी उनको जितना ज़्यादा फूड होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन होगी। ग्रीन पिजन जो है आपका फ्रूट ईटिंग बर्ड्स है, तो अगर आपके पास फ्रूट वाले जितने ट्री होंगे देन यू कंजर्व दैट पिजन, और उसको आप खाना इतना दिए जा रहे हो जिसकी वजह से उसका पॉपुलेशन बढ़ा जा रहा है ना। इसमें से एक फ्लैग करो कोई, इसमें लीफ, अगर इसको प्लग करके स्मेल लेके देखोगे तो उससे भी आप आइडेंटिफाई, तो ट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए बाग से कर सकते हो, उसके लीफ स्ट्रक्चर से कर सकते हैं। उसको देखो क्रश करके स्मेल लेके बिल्कुल लगेगा जैसे जामुन है। अच्छा, यमुना का एक लोकल नेम भी है ना, यमुना को कुछ और बुलाते हैं क्या? यमुना को सिर्फ यमुना, और कुछ नाम है क्या ये तो यमुना हमारी का? तरफ भी होता है ये वाला जाम, और कुछ नहीं यमुना को बोलते हैं। जमुना सुना, जमुना भी बोलते हैं यमुना को। क्यों बोलते होंगे जमुना? जामुन। Yes, जामुन। because यमुना have a lots of जामुन tree, है ना। कोई नाम ऐसे ही नहीं पड़ता किसी चीज़ का। बार्क का सोइल के साथ क्या बता रहे थे आप? नहीं, ये तो आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने बताया कि कलर से इसके, जैसे डार्क कलर हो गया, वाइटिश है, येलोइश है। ये भी फ्रूट ईटिंग ट्री है एंड इट इज़ लोकली एक्सटिंक्ट, है ना। और मैं अगर नाम बताऊँ तो मैं, आप लोगों ने कभी खाया भी नहीं, जैसे जामुन खाया, चीकू खाया होगा, बेर खाया होगा, और इस फ्रूट का बताओ तो आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। इट्स नेम इज खिरनी, यू नो खिरनी? Yes, ma'am. खिरनी नाम तो सुना है मैं, हाँ। येलोइश सी फ्रूट होती है। Yes. इसको मैंने खाया भी है मैंने। हाँ, यमुना का है तो होगा, खाया है, बहुत अच्छी बात है। Dry अगर food में आता खाया है। है तो इन आयुर्वेदा इट इज़ नोन एज अ किंग ऑफ फ्रूट, है ना। बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टी है इसकी। इट हैज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, सो व्हेन यू ईट दिस काइंड्स ऑफ फ्रूट योर इम्यून सिस्टम इज इनहांस्ड, है ना। कैंसर कॉजिंग एजेंट भी है ये, बहुत सारे इसका आप देखोगे तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। कैंसर कॉजिंग एजेंट? ये वाली फ्रूट जो इससे बनती है उसकी दवाई बनती है, फ्रूट या लीफ या बात किसी से है कैंसर कॉजिंग। हाँ। और ये जो आपका फ्रूट है, जैसे मैम ने बताया, स्मॉल सा फ्रूट होता, जैसे वो नीम का फ्रूट देखा, साइज वही होती है, येलोइश कलर होती मीठा है, होता है। बट बहुत ही मीठा होता है ये। अभी भी आप पुरानी दिल्ली में अगर ऑर्डर करोगे, आज करोगे, समर में मिलता है ये, मई जून के करीब में मिलेगा। ड्राई फूड में मस्त आता है। मेनली किससे प्रोटेक्टेड है? हम लोगों से, है ना, बिकॉज इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। इट्स वन फ्रूट इज अप्रॉक्स 700 to 800 ग्राम। इलाहाबादी गुआवा है। हम लोग उसको तोड़ सकते हैं इसीलिए। कुलाई कॉमनली नोन एज अ पेंसिल कैक्टस, है ना। इंडिया में यह आया था आपका, मेनली इससे डीजल बनता है। व्हेन यू ब्रेक इट्स स्टेम, इसमें से भी मिल्की लेटेक्स
आता है, जैसे आफ्टर बायो प्रोसेसिंग यू विल मेक अ डीजल, ओके, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो दैट्स कॉमन नेम क्या है मैम इसका? पेंसिल कैक्टस। कैक्टस पेंसिल की तरह कैक्टस ही, हाँ, इसकी लीफ जो है ना एक जेट्रोफा से भी बनता है ना मैम? जेट्रोफा से भी हाँ, आजकल डीजल बन रहा है, बट वो जो है ना हाँ। जेट्रोफा इसका सक्सेस नहीं हुआ हाँ, है। उसी तरह ये भी प्लांट था। जेट्रोफा को बहुत ट्राई किया हाँ, है। स्टार्टिंग में बहुत किया था, उस टाइम पे ये तो है घूम ही आ गया था एकदम सब लोग लगा। जेट्रोफा टच मी नॉट छुई मुई जिसे बोलते हैं। इसको टच करोगे ना बच्चों तो ये बंद हो पत्ती मुड़ जाएगी। ये भी मेडिसिनल प्लांट है। हो गया ना। इसके पूरे पेड़ और हमारे ये जो नीचे दिख रही है दैट मींस अब जो पिकॉक पैंसी बटरफ्लाई दिखाई थी, तो उसी तरह बहुत सारी पैंसी, येलो पैंसी, ब्लू पैंसी बटरफ्लाई होती है, उसका होस्ट प्लांट है। ये है वज्रदंती, है ना, वज्रदंती मेडिसिनल, यस, वी मेक सम कॉस्मेटिक एज वेल एज सम मेडिसिनल प्रोडक्ट, है ना। और ये भी आपको टूथ प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है। वो कौन सा चिड़िया है बे? गोंदी, देखो इसमें फ्रूट ये येलोइश कलर की छोटी छोटी सी है ना, गोंदी नाम से इधर इसमें गोंद जैसा, गम जैसा इसमें से निकलता। एंड फ्रॉम दिस ट्री इसके लीफ से और इसके फ्रूट से आपको माउथ अल्सर की मेडिसिन बनाई जाती है। और डायरेक्टली अगर इसके लीफ और फ्रूट को खाते हो तो भी मुंह में जो छाले पड़ जाते हैं वो आपका सही हो जाएगा। ये सामने देखो, ये करौंदा, ये लोग करौंदा चटनी बनता है ना, रेड कलर का, ये वाला रेड कलर का होता है, रेड, और इसमें पर्पल भी आता है। ओके, सो इट्स अ होस्ट प्लांट ऑफ कॉमन क्रो बटरफ्लाई, क्रो बटरफ्लाई का। मैम कॉमन क्रो बटरफ्लाई जैसे आपने बाकी दिखाई है तो कॉमन क्रो तो नहीं अभी नहीं दिखे दिखे, ना? हाँ। वो देखना चाहते हैं उसमें क्या स्पेशल, व्हाई इट्स कॉल्ड द क्रो बट क्रो की उसकी कलर उसका काला होता है। ब्लैक है, ब्लैक है अच्छा। और डॉटेड होते हैं थोड़े से व्हाइट। दाल तो नहीं बोलते ये वाला पेड़ से? क्या बोलते सर? जान लोकल तो बोल ही मैंने सुना सर, बोलते होंगे सर, हर जगह पे अलग अलग नाम है। ये सामने एकदम चुप रहोगे तो ये देखो सामने सारी माइग्रेटरी बर्ड है। ये तुम्हारे पास है? मेरे पास है, पता नहीं सामने जो कुछ ये से डिफरेंट डक आके बैठी और पहले से जो यहाँ पे रुकी हुई थी, इसको देखोगे आप लोग, दिखेगा क्लियर। ब्लैक वाला की अपने आई के अकॉर्डिंग इसको मूव करना है ना, इसको मूव करते रहना अपने आई के ब्लैक अकॉर्डिंग। वाली? ब्लैक वाली है ग्रेट कॉर्मोरेंट, जो राइट साइड में है दैट मींस दैट माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम चाइना एंड लद्दाख रीजन। और इधर जो लेफ्ट में नीचे दिख रही है ये रेजिडेंट बर्ड है, नहीं व्हाइट नहीं, ये टोटली ब्लैक है। उसका देखो बीक से येलोइश है, और इस वाले का बीक भी देखना तो आपको ब्लैक ही होगा। तो ये है इंडियन, और इसमें कुछ लिटिल कॉर्मोरेंट है, वो आपका ग्रेट कॉर्मोरेंट है। नीचे लेसर विस्लिंग डक है और कुछ शॉवलर है यहाँ पे, नॉर्दर्न शॉवलर। So every year in winter we receive a birds from Siberia, Central Asia and Europe. अभी आज तो कुछ ज़्यादा है और दिन से अब धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ती रहेंगी यहाँ पे बर्ड्स। जैसे जैसे ठंडा होगा मौसम वैसे वहाँ से आपको मूव करेगी बर्ड्स और यहाँ पे आती है। चाइना वाले बर्ड का नाम क्या है? ग्रेट कॉर्मोरेंट, जिसमें वाइट से वो उसका नाम, हाँ, जो जिसमें वाइट आगे से दिख रहा है, ब्लैक ही है, येलो बीक है, बीक देखो जैसे। और एक देखो इस छोटे से आइलैंड पे एक बर्ड बैठी है। अकॉर्डिंग टू IUCN रेड डेटा लिस्ट दिस बर्ड आर नियर थ्रेटन बर्ड, ओरिएंटल डार्टर, ये सामने, और इसको स्नेक बर्ड भी बोलते हैं। कौन सी वाली मैम? जो आइलैंड पे एक बर्ड बैठी है, उसको पानी में भी देखोगे कहीं कहीं पे है। डीप वेटलैंड, सो दिस वन इज अ डीप वेटलैंड और माइग्रेटरी डक वेटलैंड बोलते हैं, बिकॉज माइग्रेटरी बर्ड्स आपको यहाँ पे आती है। एंड इट्स डेज पे इज अप्रॉक्स 17 to 18 फीट। ये आपको मैन मेड है, मैन मेड है, और 20 साल से पानी इकट्ठा है यहाँ पे। अब देखो कोई स्मेल आ रही है कि इतने सालों से पानी है घर के आसपास, अगर मान लो में तो ये ड्राई होती है कि नहीं नहीं होती वाटर है, लेवल थ्रू उतना ही आउट द रहता ईयर है? आपको नहीं कम होता है, वाटर लेवल कम होता है आपको, जब मानसून में तो काफ़ी ऊपर आ जाता है, आगे तक पानी होता है। यहाँ पे फिश दिखती रहेगी आपको। सोर्स क्या है? रेनी वाटर? रेन वाटर है मैम, और सबसॉइल वाटर है ना। अब देखो कि क्यों ऐसा इतना फ्रेश क्यों होगा ये पानी,
और ये आपको फ्रेश वाटर, रुका हुआ स्टैग्नेंट वाटर है फिर भी ये फ्रेश वाटर है। सो दीज बर्ड्स शोज कि यस दिस मीन्स द फ्रेश वाटर। माइग्रेट बर्ड्स वही माइग्रेट करेगी जहाँ पे फ्रेश वाटर होगा। और यहाँ पे आसपास में अभी तो ड्रैगन फ्लाई नहीं दिख रही है, दिखती है बहुत, चलोगे आगे तो दिखेगी आपको ड्रैगन फ्लाई। सो ड्रैगन फ्लाई इज ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ फ्रेश एयर एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, सो कैसे फ्रेश है, चाहे ये एक्चुअली दिस वाटर इज अ फंक्शनिंग वेटलैंड, है ना, दिस वन इज नोन एज अ वेटलैंड। सो दिस इज अ फंक्शनिंग वेटलैंड। फंक्शनल कैसे है, बिकॉज ऑल लेवल पे वी हैव अ प्रे एंड प्रीडेटर। ओके, वाटर है आपका, पानी कैसा है, तो सबसॉइल वाटर है, आपको रेन वाटर है, और जो एक्सेस वाटरिंग होती है, चाहे बारिश का पानी, मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर होता है यहाँ से आपको सारा पानी यहाँ पे आता है। ओके, तो हमने क्या किया, पहले डिग किया इस एरिया को, और डिग यहीं पे क्यों किया, हम ऑफिस के पास क्यों नहीं वेटलैंड बना लिए, यहाँ पे क्यों बनाए होंगे, क्योंकि बर्ड्स की परेशानी ना हो। तो वहाँ हम ऑफिस यहाँ बना लेते, वेटलैंड वहाँ कर लेते। ऑफिस की बिल्डिंग भी तो लंबी लंबी होती है, बड़ी। नहीं, हम ऑफिस ही यहाँ बना लेते, हम ऑफिस यहाँ बना लेते, और जो वेटलैंड है वो जहाँ पे ऑफिस है वहाँ बनाते। तो इसी एरिया को क्यों सेलेक्ट किया होगा बायोडायवर्सिटी पार्क में, इस एरिया को क्यों सेलेक्ट किया? मैम चारों तरफ से दिखने में पहले से ही नीचे जहाँ पर है लो लाइन था, एक तो ये भी रीजन है, लो लाइन था। और देयर आर सम प्लांट्स दैट इंडिकेट कि यहाँ पे आपका वाटर लेवल काफ़ी ऊपर है। ओके, सो वी हैव दिस टाइप ऑफ ग्रासेस, ये वाली जो ग्रासेस जितने देख रहे हैं दिस मीन जब फ्रेगमाइटिस, है ना। और आगे से देखोगे इधर ब्रॉड लीफ वाली एक, ये देखो सामने ब्रॉड लीफ वाली ग्रास दिख रही है ना, दिस मीन टाइफा आगे। सो टाइफा एंड फ्रेगमाइटिस इज नोन एज अ वाटर एक्यूफर इंडिकेटर। So firstly our scientists search these grasses and they identify, after that मतलब ये grasses ये आपको बताया कि यहाँ पे पानी काफ़ी ऊपर होगा, then dig किया इस एरिया को, फिर आपको रेन वाटर चाहे जो सब पानी आप यहाँ पे आसपास में। अब वेटलैंड जब से बना तो आप थोड़ा सा आगे भी जाके अगर डिग, जैसे ही डिग करोगे 3-4 फीट पे आपको पानी आने स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो वेटलैंड है, दैट मीन्स क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है वेटलैंड? वाटर, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आपको पानी की कभी जब तक ये वेटलैंड रहेगा पानी की कमी नहीं होगी। सिटी में देखो 300-400 फीट डिग करते हैं, आफ्टर दैट आपको पानी निकलता है। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि 3-4 फीट गड्ढा करोगे, जैसे ही पीट्स बनते हैं प्लांट के लिए पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको वाटर भी सप्लाई करेगा। बायोडायवर्सिटी का क्या रोल है ह्यूमन लाइफ, मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए? सो जो वेजिटेशन है दैट गिव्स यू ऑक्सीजन, है ना। साथ ही यहाँ पे हमने बताया कि वी हैव अ लेयर्ड फॉरेस्ट, वी हैव अ ग्राउंड वेजिटेशन, मिडल स्टोरी, देन टॉप कैनोपी। आप चारों तरफ यहाँ से देखो, यहाँ यहीं देखो सामने एक ग्राउंड भी दिख रहा है, एक मिडल में देख रहा है, एक ट्री, है ना। अब इस तरह के वेजिटेशन होंगे तो जितने डस्ट पार्टिकल आपको राइज अप होंगे हर लेवल पे सेटल डाउन करने के लिए वी हैव ऑल टाइप ऑफ वेजिटेशन, है ना। ग्राउंड में 100 से ज़्यादा ग्रासेस है वो सेट कर लेगा, उसके ऊपर ये श्रबी लेयर है, उसके ऊपर ट्री है, तो देयर इज़ अ वेरी लेस चांसेस टू इनहेल दैट डस्ट पार्टिकल, है ना। बाहर में आपके पास या तो ट्री होगा या तो श्रब होगा, नहीं तो ग्रासेस होंगी, तो एक ही लेवल पे आपका डस्ट पार्टिकल। सो बायोडायवर्सिटी पर आपको फिल्टर करके आपको एयर दे रहा है ना। अगर आपके पास वेटलैंड है दैट मीन्स इट ऑल्सो थ्रू आउट द ईयर प्रोवाइड वाटर, है ना। तो मेनली बेसिक नीड जो है आपका लाइफ का, क्या क्या बेसिक नीड? एयर, वाटर, फूड, है ना। ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ से। अब यहाँ पे मैम ने बोला कि जो वेजिटेबल है, चाहे जो ग्रेन है, चाहे जो फ्रूट है, इवन हम में से कोई इसको यूज़ नहीं करता, और ये बाहर भी नहीं जाता, सेल भी नहीं होता है। तो हम फूड कैसे यहाँ से लेते होंगे? ना ही वाटर यहाँ से लेके जाते हैं, ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहा है आपका, ठीक है, वहाँ से पानी। अब यहाँ से फूड कैसे आपको मिलता होगा? बर्ड्स खाते होंगे फिर वो उड़ के जाते होंगे, ठीक है, वो भी सीड डिस्पर्सल का, हाँ, सीड डिस्पर्सल का एक मैकेनिज्म है। दूसरा मैंने बोला कि यहाँ पे फ्लावरिंग होती है, तो दैट फ्लावर्स अट्रैक्ट सो मेनी पॉलिनेटर्स, और जितने पॉलिनेटर्स आपके पास होगा, देखो यूएस हायर करती है पॉलिनेटर को, 1 मंथ के लिए लेता है और फिर उस पॉलिनेट करा के फिर उसको वापस करना पड़ता है पॉलिनेटर को। अगर इंडिया में ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो कितने लोगों को खाना मिलेगा, है ना। तो आपके पास अगर जितना अच्छा फॉरेस्ट होगा उतने ज़्यादा पॉलिनेटर होंगे। अब यहाँ से फूड तो नहीं जाएगा, लेकिन ये पॉलिनेटर्स आपके फार्म्स में जाएगा, पॉलिनेट करेगा और आपको खाना मिलेगा। तो इनडायरेक्टली यू आर डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स, कुछ पे डायरेक्टली, कुछ पे इनडायरेक्टली, है ना। एंड दिस वेटलैंड इज ऑल्सो हैबिटेट फॉर thousands of
other creatures, other aquatic animals. जैसे it's a habitat for a resident as well as migratory birds. We have a जैसे near threatened bird वो darter दिखाया और इसका breeding population है यहाँ पे. Okay, so we have a not only darter, we have another birds, a black crowned night heron. So we have a good heron, grey heron, purple heron, बहुत सारी herons है. और black crowned night heron ये डीप है और एक हमारा नैरो शैलो जिधर जीन बैंक से होके आए थे वहाँ पे भी ये वाली ग्रास बहुत देखा था. एक बैम्बू ब्रिज भी दिख रहा था. किसी ने देखा उस ब्रिज को? सब हम लोग इधर देख रहे थे, नहीं देखे उधर. सो दैट मीन्स अ नैरो शैलो वेटलैंड that is spread over up approx 1.7 किलोमीटर. एंड नैरो शैलो वेटलैंड में हमने क्या किया? वी रिस्टोर फॉरेस्ट कम्युनिटी ऑफ यमुना रिवर. दैट मीन्स अ फ्रैगमाइटिस एंड टैमेरिक्स, ये वाला जो ट्री है यमुना के पास, इसी का फॉरेस्ट कम्युनिटी था. ड्यू टू लॉस ऑफ दिस हैबिटेट एक बर्ड थी आपको ब्लैक क्राउन नाइट हेरॉन जो दिल्ली से शिफ्ट हो गई थी. सो अगेन वी क्रिएट अ नैरो शैलो वेटलैंड एंड वी रिस्टोर दिस फॉरेस्ट कम्युनिटी. सो ब्लैक क्राउन नाइट हेरॉन आपको आफ्टर 60 ईयर अगेन यहाँ पे मतलब विजिट की. और आफ्टर दैट वी हैव मोर देन 500 नेस्टिंग ऑफ दैट बर्ड्स, है ना. तो सोचो कि जो हैबिटेट आपका लॉस हो गया अगेन अगर उसको रीस्टोर कर रहे हो दैट मीन्स वो सारे क्रिएचर आपके पास आ जा रहे हैं. एक आपको स्नेक है, सी बोल्डी स्नेक, वो भी आपको अप्रॉक्स 70-80 ईयर बाद इसी पार्क में स्पॉट हुई. ओके, तो हैबिटेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी एनिमल चाहे बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए. एंड ये सारे तो आपने देखा. ये अब इसमें आएगी गैडवाल भी आएगी, टफ्टेड पोचार्ड. टफ्टेड पोचार्ड 1-2 दिन पहले दिख रही थी बट आज नहीं दिख रही है. एक रेड क्रेस्टेड पोचार्ड है, आपको पूरी दिल्ली में यहीं पे दिखती है रेड क्रेस्टेड पोचार्ड. तो बहुत सारी ऐसी बर्ड्स है जो आप यहाँ पे देखोगे, उसका घर है ये. और बर्ड्स क्यों माइग्रेट करती है? ब्लैक कलर की सेंटर मिडिल उस पार्ट में बैठी हुई है, वही स्नेक बर्ड है. यस मैम, बर्ड क्यों माइग्रेट करती है? अब इतनी दूर यूरोप से यहाँ पे क्यों आई होगी ये बर्ड्स? क्लाइमेट चेंज क्या होता है उनके यहाँ ऐसा? ठंडी में नहीं ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते. सर्दी में एक्चुअली ये सारी जो है ना ये बर्ड्स सब ये अब यहाँ पे ये भी बताया कि ये बर्ड्स के आपके पॉन्ड में फिश भी है ना. दीज आर अ फिश ईटर बर्ड. ओके, और वहाँ पे क्या होता है कि आपका ऑलमोस्ट जो वाटर बॉडी है ना फ्रोजन हो जाता है. और ये सारी प्लांट एक्वेटिक प्लांट खाती है, चाहे फिश खाने वाली बर्ड्स होती है, तो उनको फूड अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पे, है ना. ऐसा नहीं है कि सर्दी में सर्वाइव मतलब नहीं रह पाएंगे, उनको मेनली फूड नहीं होता उनके पास. यहाँ पे भी तो सर्दी में ही आती है ना. तो फिर यहाँ पे आपको ये कंटिन्यू यहाँ नहीं रहेंगी, 4 मंथ्स यहाँ पे स्टे करेगी. जैसे अक्टूबर लास्ट से आनी स्टार्ट हो जाती है, मार्च एंड तक ये फिर वापस चले जाएंगे. तो यहाँ पे बस स्टे करेंगी 4-5 महीने. अगेन अपने प्लेस पे ही जाके नेस्टिंग और जो एग लेइंग होगा इनका होगा वहीं पर ही होगा ना. हाँ वहीं पे होगा. बस यहाँ पे स्टे करेंगे. पॉन्ड में फिशेस पहले से थी कि फिशेस फिश डाली गई? ये तो बना ही पॉन्ड बाद में ना. तो पॉन्ड बना और यहाँ बाहर से बस लाई गई तो फिश, और वो भी फिश कौन सी? तो यमुना में जैसे रोहू कतला ये सब है ना, वो बस वही वाली फिश आई. फर्स्ट टाइम आई. आफ्टर दैट मतलब इनका यहीं पे ब्रीडिंग पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि आप मतलब इतनी सफिशिएंट फिश है कि आपको हर साल बर्ड्स दिखती है. चाहे उसके अलावा रेजिडेंट बर्ड जितनी भी है उसमें भी जैसे इंडियन कॉर्मोरेंट है, लिटिल कॉर्मोरेंट है, दैट मीन्स ऑल्सो फिश ईटर बर्ड. तो थ्रू आउट द ईयर आपको फिश अवेलेबल है. देखोगे आप जैसे पानी काफ़ी ऊपर होता है तो इन सब में पूरी फिश दिखती रहेगी. हम गर्मियों का टाइम तो फिश ऊपर आ जाते होंगे. हाँ, जब ऑक्सीजन लेवल कमता है ना तो फिश ऊपर होती हैं कुछ टाइम के लिए. गर्मियों के टाइम नहीं, जब आपको बादल छाया रहता है ना जिस टाइम में, इसमें एशियन वुडलैंड, ये है एकेशिया वुडलैंड. अच्छा. एकेशिया वुडलैंड दैट मीन्स यहाँ पे एकेशिया की जितनी स्पीशीज होंगी वो सारी होंगी. जैसे एकेशिया ल्यूकोफ्लोया, एकेशिया नीलोटिका, बबूल जिसको बोलते हैं, तो एकेशिया की जितनी होगी वो सारी आपको. तो ये सारा विजिटर जोन था और इसके इधर नेचर रिजर्व जोन है, ये सामने आपको जंगल कैट है, शेटी कैट है, पॉर्क्यूपाइन है, सिवेट्स है, इंडियन हेयर है. दिख सकता है
ये ऐसे ही सारे, ऐसा नहीं कि उधर ही होंगे, है ना। मूवमेंट आप देखिए कि यहाँ पे भी उसके मार्क दिखाए ना, तो फ्रीली रोम करता है, कोई मतलब केज में नहीं है वो। ये पिकॉक का है, देखो बेबी, हम बोल रहे पिकॉक का है। पिकॉक का है, निश्चल से है। पिकॉक तो रोज दिखते हैं। पीपल तो पहली बार देखा भाई। ये तो पहली बार देखो। हम भी फर्स्ट टाइम देख रहे थे तभी। कलर फ्लावर का देखो, इसमें हाइजीन फ्लावर देखो इसका बॉटनिकल नेम देखो, जैसे फायर्स पीपल का। और सर्दियों में इस टाइम में ग्रीन विजन हो सकता है देखा होगा, ध्यान नहीं दिया होगा उस पे, आगे पैरेट जैसा ही लगेगा वो। किधर सीजन एक ही पेड़ है या दो पेड़ बैठा है कहाँ बता? दो तरह के फूल। हाँ बैठी हुई। इसमें आता मैम। अच्छा, ये स्पीशीज में ही आता है। देखो ऐसे देखो, इसमें से निकली बड़ी तीन चार। ये रहा क्या बड़े आप उसके एरिया में हम लोग मतलब पूरा फेज 1 ही विजिट कर फेज रहे 1 ही विजिट कर रहे हैं। हैं। अच्छा, 2 में अलाउड है। फेज 2 अलाउड है मैम, वो जनरल पब्लिक सबके लिए अलाउड है। ये यहाँ पे आपको परमिशन लेके आनी पड़ती है। फेज 2 ओपन फॉर ऑल पब्लिक मैम। ठीक है क्या मैम? फेज 2 में फ्लड प्लेन फॉरेस्ट है, उसको रिस्टोर किया गया है मैम। जैसे वाटर के पास है, ग्रासेस भी आपको यहाँ क्योंकि वो पानी में अगर नाइट कैमरा ट्रैपिंग, जब हमें लगता है कि जैसे जैकल आया तो हमें लगा, जैसे उसके पहले तो मोस्टली हम पग मार्क, हुक मार्क, फेदर इन्हीं से पता करते हैं कि यहाँ कुछ नई चीज़ आई। जब पता चला कि हाँ कोई नई चीज़ आई तब नाइट कैमरा ट्रैपिंग होती है, हमेशा नहीं लगा रहता है। बुलबुल जाके बैठे ऊपर में, बबूल के ऊपर। वो सामने ये यहाँ पे सामने दो दिखी बुलबुल, वो भी कर रही है ये सामने बबूल पे। पेड़ में क्या दिखा है? हम थोड़ी सी दिखा अच्छा, ये रही बुलबुल। ठीक ठीक ठीक। सैंपल के लिए आते हैं बीच टाइप ऑफ बीच है ना, Taras Paras Montana Vistendu। नींबू तो नहीं है, ये खटुआ क्या मैम? विस्तेंदु क्या? इसकी फ्रूट है सर, नाम से ही Citrus fruit है ना, इसका भी? हाँ, टॉक्सिन होता है। सिट्रस नहीं है मैम, कोई फीड नहीं, कोई तोड़ेंगे नहीं, कोई तोड़ेंगे नहीं, टॉक्सिक होता है, ये टॉक्सिक होता है। नहीं नहीं। फोटोग्राफ है ना, तो इस बार का जो स्टार्ट इन 2002 इस दैट टाइम देखो इस तरह से ये फर्स्ट इनिशियल फोटोज है ना। उस टाइम आपका बिल्कुल ऐसे लैंड जो मिली थी हमें। अभी जहाँ पे हम गए थे वो ये एरिया है, डीप वेटलैंड जहाँ गए थे, है ना। सो एट दैट एरिया मैंने बोला था कि फर्स्टली वी कैन आइडेंटिफाई सम इंडिकेटर। सो दिस फ्रैगमेंट इज ग्रास, ये ग्रासेस देखिए तो लगा कि सबसे लेके पर काफ़ी ऊपर होगा। सो आफ्टर दैट वी गिव दिस एरिया JCB एंड क्रिएट अ वेटलैंड। So we have a one deep wetland, another one is narrow shallow wetland. Okay, so we put some vegetation here and put some fishes from outside Yamuna river से। जैसे इसमें food आया and that food attracts so many birds। अभी देखा birds, ये आइलैंड है ना, जब पानी कम होगा तो वो आइलैंड ऐसे ही दिखेगा आपको, लेकिन थ्रू आउट द ईयर वाटर होगा वहाँ पे। ओके, और आप जनवरी में, दिसंबर जनवरी तक देखोगे तो बर्ड्स ऐसे होती है। हमारे फेज 2 में सबसे ज़्यादा बर्ड्स होती है। एज वेल एज वी ऑल्सो स्टार्टेड टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन। ये सॉल्ट पैचेज जो पहले निकली थी ना, टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन स्टार्ट किया। देन जब डेंस हुआ सेम प्लेस का पूरा नैरो शैलो का फिर आपका टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन लगा के जैसे नील लगाए आ गए है ना, जितना डेंस आपको नील लगाइए है येलो देखो किचन जैसी दिख रही है ना, कलर बस ग्रीन है, इसका फूड देखोगे आप तो येलो कलर का है। ओके, एज वेल एज यहाँ पे इतनी सारी बर्ड्स है, ग्रेन ईटिंग बर्ड्स दुनिया चाहिए, सिल्वर जो दुनिया है। ओके, प्लांट्स अट्रैक्ट सो मेनी बर्ड्स ये वाली देखिए हमने, क्या है ये पीकॉक है और ये है
ये क्या है? इंडियन है। मैंने बताया था कि क्या फीचर है इंडियन है। ओके, एंड दिस इज अ क्रेस्टेड पार्ट। ओके, ये वाली भी देख लीजिए कैसा है। कौन सी बताए बटरफ्लाई? टाइगर नहीं, लाइन बटरफ्लाई, येलोइश लाइन बटरफ्लाई, क्लाउड है, कोबरा के सामने का ये बैम्बू है ना सामने उसी का। वी हैव अ ट्रैक्टर शिकरा, जैसे स्मॉलर टॉप कार्निवोर सॉरी ट्रैक्टर है जो कि स्मॉल बर्ड्स को फीड करता है, जैसे फूड चेन कैसे मेंटेन करा जाता है। तो वी हैव अ रैप्टर दैट फीड स्मॉल बर्ड्स फीड इंसेक्ट्स, है ना। अभी ये रैप्टर आपका जब देखा है वी हैव अ जैसे ब्लीच मीटर देखा होगा आपने, पूरा आउल भी है, स्कूल फाउल है। यार ये सो रही है क्या? हाँ मत जगाओ, उठ जा सो रही है। रेस्टिंग मोड। जाग नहीं रही बरो। इसके शाख की तरह था थोड़ा फेंक बड़ी Please subscribe to my YouTube channel, guys. तो गाइस जैसे आपको पता होगा वीडियो आप ख़त्म कर रहे होगे, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। पर गाइस पहले जैसे अपने डिस्क्लेमर में पढ़े होंगे कि ना हम वीडियो में किसी मीम वगैरह का यूज़ किए हैं, ना कुछ म्यूजिक यूज किए। गाइस कुछ भी यूज नहीं किए, गाइस जो नेचुरल था उसी को हम इस वीडियो में दिखाएं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं एक नया वीडियो में। टेक केयर, बाय।